राम के कहने से मुक्ति नहीं मिलता है, राम राम रटने से मुक्ति नहीं मिलता है। राम को पहले समझिए कि राम क्या है। एक राम दशरथ घर में जन्म लिया था, उसका नाम था राम। उसका भाई था लक्ष्मण, उसका भाई था भरत, उसका भाई था शत्रुघ्न, उसकी पत्नी थी सीता, उसका पिताजी का नाम था दशरथ, मां का नाम कौशल्या। लेकिन जो राम आपके अंदर में बैठे हैं, उस राम को जानने का प्रयास कीजिए। वही राम बकरी के अंदर में है, वही राम कबूतर के अंदर में है, वही राम मुर्गी के अंदर में है, वही राम मुर्गा के अंदर में है। मांसाहारी आदमी क्या कहते हैं? संडे हो या मंडे, रोज खाओ 2-4 अंडे। अंडा में क्या है? एक आदमी कहा बाबा अंडा फल ना होता है। हम कहलिए कौन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तू पढ़ा है? अंडा फल होता है, बकलोल कहीं का नहीं था। अंडा गोल होता है, अंडा सदा लगता है देखने में, तो तू अपने मन से फल जोड़ लिया है। बोलो कहां लिखा हुआ है अंडा फल है? किसने तुमको दिग्भ्रमित कर दिया? किसने तुमको बुद्धि दे दिया कि अंडा फल होता है? जी, अंडा यदि फल होगा तो सेब के तरह लगेगा, अंगूर के तरह लगेगा, बेदाना की तरह लगेगा, किशमिश छोरा मनक्का के तरह लगेगा, और वह पौधा से निकलेगा। अंडा कौन सी पौधा से निकला है? अंडा तो मुर्गी देता है, तो फल कैसे हो जाएगा? तब कहा बाबा आप जो बोलिएगा वही सही। हमने कहा तुम अंडा खाते हो? कहा बाबा रोज 3-4 ठो खाते हैं। हमने कहा क्यों खाते हो? कहा देह में गर्मी आता है बाबा, बड़ी ठंडी लगता है, देह में गर्मी आता है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अंडा में क्या है विचार कीजिए, रज और बीर्ज है। जो बहन गर्भवती है तो उस गर्भवती बहन के पेट में ब्रह्मा जी थोड़ा बैठ करके बच्चा बना रहा है। प्रकृति का नियम है। वह नियम क्या है कि पुरुष का मसाला है और माता जी का मसाला है, दोनों का संयोग हो गया। एक्स कीटाणु का वृद्धि होगा तो बेटी हो जाएगा। ध्यान से इस विषय को पढ़िए। एक्स कीटाणु जो होता है, एक्स जो मसाला होता है वो माता जी के पास होता है। एक्स वाई जो बीज होता है वो पुरुष में पाया जाता है। दोनों का संयोग हो गया, जिसका बीज तगड़ा हो गया, पुरुष का बीज तगड़ा होगा तो बेटा हो जाएगा, और माता जी का यदि बीज तगड़ा हो जाएगा तो उसमें बेटी होगा। यह विज्ञान बता रहा है। चमत्कारीवादी सिद्धांत कहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी का देन है, ब्रह्मा जी का देन है, भगवान देते हैं बेटा बेटी। भगवान यदि बेटा बेटी देते हैं तो छठ घाट पर क्यों बैठे हैं कम्बल ओढ़ करके? सब कपार पर पानी ढर रहा है, अब पुआ खबोनी आपके कपार पर ऐसे उलझ रहा है। वो कौन भगवान देवी देवता है? विचार कीजिए। वो पुआ खबोनी पानी ढारने से बेटा बेटी हो जाएगा? ये चमत्कारवाद सिद्धांत है। समुच्चा दुनिया टहल जाइए, समुच्चा दुनिया टहल जाइए, मंदिर मस्जिद जहां तहां, केवल पति देवता आपको साथ नहीं दे तो बेटा बेटी होगा? बोलिए आप लोग, बेटा बेटी होगा? नहीं होगा। एक महिला पति को वैल्यू नहीं देता था। ध्यान से सुनिएगा, किधरों से आवे खत्म लाल कहीं का नहीं था। सबसे भुज्जड़ आदमी आप हैं टोला में, वैल्यू नहीं देते थे। किधरों से आवे भक्त एकरा पर बजरों ने गिर जाए भक्त, ऐसे ऐसे कहती थी। बेचारा कुछ नहीं बोले, एकदम खरगोश की तरह सिकुड़ जाए, कुछ नहीं बोले। तो 10 दिन के बाद कहती है, हे फारबिसगंज वाली, कल के की कथिन हमरा लोगों के सामना में एते बात कहे छे? तोरा गुस्सा चढ़े छे ने तो हमरा तो झड़े लग जाए, तो लोगों के सामना में तू किया हमरा झाड़ा लागे छो? कल के फारबिसगंज वाली, तोरा जे वरदान मांगने छो मांग ले।
कल के 10 दिन के बाद हम जेबे बोलबम। का 10 दिन के बाद फारबिसगंज वाली बोलती है हम बोलबम जाएंगे बोलबम। कहा चले जाओ, पैसा उसा दे दिया, नेहरा के लोग को साथ लगा दिया, लड़का गया पूर्णिया आश्रम। कहा गुरु महाराज पत्नी बोलबम गई है, हम आपके पास। कहा कहां जाओगे, यहां से रहो 2-3 दिन फिर चले कहा काम करने जाते हैं कलकत्ता। लड़का चला गया कलकत्ता, पत्नी बोलबम से आई। 3 साल तक उसका पति कलकत्ता में रहा। पत्नी कह दी थी पति को कि हम बोलबम जेबे तो शंकर भगवान से बेटा मांगबे और कुछ हो नहीं मांगबे, जेबे बोलबम। पत्नी बोल दी थी कि हम जेबे बोलबम तो शंकर भगवान से बेटा मांगेंगे, बेटा लेके आएंगे, मनोकामना पूरा करेगा बाबा। कहा ठीक है चले जाना, पैसा उसा दिया। वो चली गई बेचारी, 3 साल तक कलकत्ता में रह गया, नहीं आया घर। फोन उन पर बात होते रहता था। 3 साल के बाद टिकट बनाया घर के लिए, लड़का आया घर। बिच्चे रास्ते में चंपानगर में उतर करके माँ के लिए कपड़ा, कन्या के लिए कपड़ा, बहन के लिए कपड़ा, बाप के लिए कपड़ा, अटैची भर भर के लिया, और एक अटैची में छोटका बच्चा के लिए भी कपड़ा ले लिया भर करके। सब अटैची को खोलती है उसकी पत्नी, तो सब कपड़ा तो खुश, सब अपना अपना कपड़ा लेके खुश हो गया। वो बच्चा वाला अटैची फेंकल है, उधर रखल है। पत्नी कहती है कौन बच्चा के लिए कपड़ा लाए हैं? कहा हमारा बेटा कहाँ है? मुन्ना। करके कौन मुन्ना? कहा पागल हो तुम ही ने बोली थी शंकर भगवान के पास जाएंगे बेटा लाएंगे, बेटा दो उसके लिए कपड़ा लाए हैं। तब पत्नी लजा जाती है, कहा आप नहीं थे तो बेटा होता कैसे? बोलिए पति, आप नहीं थे तो बेटा कैसे होता? का तुम ही ने बोली शंकर भगवान बेटा देता है। यदि शंकर भगवान बेटा देता है तो इस भारत के अंदर में बहुत बहन है जो 70 जगह चौखट पर गया भगवान का, लेकिन एक बच्चा अभी तक उसको नहीं हुआ, और वैसे रह करके मर गई लेकिन बच्चा नहीं हो पाया। देना चाहिए उस भगवान को। हजारों शिकायत है इस समाज में कि बाल बच्चा नहीं हुआ, होबे नहीं किया, कोई भगवान नहीं दिया, कोई देवी देवता नहीं दे पाया। इसलिए चमत्कारवाद में मत पड़िए। बेटा बेटी का देन है आपका मसाला, ये आपका ऊर्जा है, ये विज्ञान बता रहा है। इसलिए चमत्कार में मत पड़िए, राम को जानिए, राम का भजन कीजिए, राम का स्मरण कीजिए। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस घट घट में राम बैठा है उस राम को समझिए, उस राम को जानिए। शंकर भगवान थे, उनके चरित्र का पूजा कीजिए। राम भगवान थे, उनके चरित्र का पूजा कीजिए। कृष्ण भगवान थे, उनके चरित्र का पूजा कीजिए। लेकिन आपके अंदर में जो आत्म राम बैठा है उस राम को जानिए, यही आत्मा भगवान है। इस आत्मा राम को दुख देते हैं। बकरी के अंदर में जो आत्मा राम है, बकरी को 8,000 में बेच दिए हैं। बेचने वाला को पाप नहीं लगता है, खाली खाइए वाला को पाप लगता है। संस्कृत के विद्वान कहते हैं अनुमंता विषसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कारता चौपहारता खात के सती घात का। हत्या की अनुमति देने वाला, बेचने वाला, काटने वाला, देखने वाला, बताने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, खिलाने वाला, ये 8 प्रकार के पापी होते हैं जो सबको पाप लगता है। इसलिए संभल करके, जैसा मांस आपके शरीर का है वैसा ही मांस सबके देह में है। सही बात है कि झूठ बात है? जितना हार हड्डी मांस आपके देह में है वही ना बकरी के देह में है। बोले हम लाज लागे कि खाए छी बाबाजी लोग बोलबे के ना, वही ना बकरी के देह में है, वही ना मुर्गो मुर्गी के देह में है। अब बूढ़ा बूढ़ी जो मर के घोलट गया है, आज बिछावन पर मर गया, घोलटा हुआ है, तो कहिए न कि आज बकरी बच जो यह बुढ़वा खेबे काट के, ओकरो में तो मांस।
ओकरो में तो हड्डी छे, खाइयो न कम से कम सीधा गरम मसाला देकर। एक मुर्दा को बांस बाड़ी में रखाए हैं, क्योंकि मनुष्य जो है एक मुर्दा को तरपा तरपा करके मारे हैं, तब काट करके सिझा रहे हैं। आई कब्रिस्तान में रखिएगा भर पेट, आ कहिएगा भूतवा कठहरी गाछ लग रहे छे, एकरा में बकरी ढुकैली तो भूतवा नहीं रहे छे। इसमें सौसे मुर्गा मुर्गी मछली ढुकाए हैं, दिन रात पचाते हैं। ई कब्रिस्तान में, पेट रूपी कब्रिस्तान में, यहाँ भूतवा नहीं उछलता है, यहाँ प्रेतवा नहीं रहता है। खाली मनुष्य वाला में प्रेतवा भूतवा होता है। इसलिए मनुष्य को खाने के लिए चावल, रोटी, सब्जी, दाल, सेब, अंगूर, किशमिश, छोहरा, बेदाना, मनक्का, मटर, मूंग, खेसारी, कितना प्रकार का विटामिन है सब में। अभी देखिए कमल बाबू के यहाँ भोजन किए, राहर का दाल, भात, सब्जी, पापड़, आम खा करके मन मस्त हो गया। इतना मन मस्त हुआ कि मन को हरा कर दिया। और क्या चाहिए शरीर में, बोलिए। तब ऊपर से बकरी काट के खा रहे हैं, कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। शुगर काट के खा रहे हैं, कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। अंडा खा रहे हैं, जिस अंडा में रज बिरज भरल है, ठुसल है, उसको आप खा रहे हैं प्याज नमक दे करके। कहते हैं कमलेट ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, इतनी गर्मी होती है। इसलिए मनुष्य का भोजन है फल फूल अन्न अनाज। ये असुर वृत्ति वाला भोजन क्यों कर रहे हैं, इसलिए कहा आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथे नाम विप्रमोक्षा। एक आदमी कहा हजूर हमारे आम गाछ पर भूत रहता है। कहा कैसे? कहा जवाने आदमी मरा था, यही आम गाछ पर रहता है। कहा उसको दिया कहां पर? कहा आमे गाछ के बगल में है। बोलिए, एक मनुष्य मर गया, उसको जला दिए तो भूत रहता है आम गाछ पर। प्रमाणित कीजिए हर आदमी, क्या भूत होता है? भूत को किसने देखा है? हम तो खोज रहे हैं रात रात भर, लेकिन हमको आज तक भूत नहीं मिला। श्मशान घाट में भी हमने गाड़ी रोक करके अकेले खड़ा था, जलती हुई लाश से मैंने पूछा कि भूत हो तो निकलो, कहीं कुछ नजर नहीं आया। एक ठो नेरिया बेचारा जा रहा था अकेले, वो नेरिया ठंडी था बेचारा, वो जा रहा था सुख सुख करते हुए। मैंने कहा हो सकता है यही बदल के भूत बन जाए। बहुत इंतजार किए, वो भी नेरिया बेचारा बिल में डूब गया, कहीं कुछ नहीं मिला श्मशान घाट में। बोलिए, आपको अंगने में भूत लगता है, कले लंग भूत लगता है। ये कैसा औजार धारण कर लिए हैं, कैसी बुद्धि धारण कर लिए हैं। बाड़ी जाने में डर लगता है। अब कोई कोई माए बहन को घरों में डर लगता है, ये थे रहियो हम नहीं जाए बने। बताइए, घर में भी डर लगता है भूत का। अब भूत कुछो नहीं है, कहीं नहीं है, प्रेत कहीं नहीं है, कुछो नहीं है। मनुष्य मर गया तो वो भूत बन गया, उससे डर लगता है। बकरी को जो मार के पेट में खाए हैं तो बकरी रूपी भूतवा पेट में नहीं फानता है, नाच नहीं करता है अल्लाह रुदल का। बोलिए, ये सब गलत बात है, गलत बुद्धि है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं इनको हटाइए समाज से, ये भ्रम से हटिए। आपको खाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सामान प्रकृति ने दिया, उसको खाइए। बढ़िया अन्न खाइएगा तो बढ़िया मन, बढ़िया कर्म होगा। भीष्म पितामह महाभारत में मारा चला गया। ध्यान से सुनिए सवाल। तीर पर सोए हुए हैं। आप सोने के लिए 1 लाख का पलंग लेते हैं ना, और उस पर इतना मोटा गद्दा लगा हुआ है, तब तकिया है, तब लेटते हैं, एक के बार में नींद आ जाती है। लेकिन पितामह तीर की नोक पर सोए हैं, तीर की तकिया है, पूरा शरीर में पिल्लू हो गया, घाव हो गया। बोलिए, कौन सा कर्म का फल आया? कौन सा कर्म का फल आया उसके जीवन में? पितामह ब्रह्मचारी था, 1 नंबर सत्संगी था, 1 नंबर संत था। कौन सा पाप घेरा, आज बीच बाध में लेटा हुआ है, बांध पर रो रहा है। जब महाभारत में सभी पापी मर गए
भगवान कृष्ण को याद करते हैं, पितामह हे भगवान दर्शन दीजिए। कृष्ण भगवान आए, कहा पितामह क्या बात है? का बात यही है कि सभी पापी मर गए, अब एक पापी भीष्म बचा है। हे भगवान, मुझे 1000 जन्म तक का ख्याल है कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, लेकिन ये कौन सा पाप है जो आज मैं बाण पर हूं, तीर पर गथा हुआ हूं और मेरे शरीर में पिल्लू फड़ गया है, पिल्लू काट रहा है, मेरा दम नहीं निकल रहा है, प्राण नहीं टूट रहा है। पितामह कहा कब तक का ख्याल है? कहा 1000 वर्ष पहले तक का ख्याल है। कहा 1000 वर्ष तक का आपको ख्याल है, उनसे पहले जो आप पाप किए हैं वो आपको ख्याल नहीं है। चलिए आपको ले जाते हैं। ले गए भगवान कृष्ण पितामह को। कहा वो देखिए आप कौन सा पाप कर रहे हैं। पाप के लिए लोग को पूछना पड़ता है। गोतनी के साथ पाप कर रहे हैं, आत्मा खुदे कहेगा तुम दिन रात गलती करते हो गोतनी के साथ, वही तो पाप हो गया। ससुर को कल आया था मोबाइल में, बेटा कंठ चिप के मार रहा है हॉस्पिटल में बाप को, जिंदा बाप को कंठ चिप रहा है, तकिया मुंह पर दे रहा है, मार रहा है चिप चिप करके। बूढ़ा को शक्ति नहीं है, 90 वर्ष का बूढ़ा है, उसको चाप चाप के मार रहा है। मारते मारते मारिए दिया। 90 वर्ष का है, इस 30 वर्ष का लड़का है। ऐसा जमाना आया है कि बेटा बाप को मार रहा है। विचार कीजिए। राम जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि जैसा जैसा कर्म होगा इस अवनी तल पर कि लोग सुन करके पछताएगा, आश्चर्य करेगा। पितामह कहते हैं बोलिए कौन सा पाप है जो आज मैं भोग रहा हूं? कृष्ण भगवान ने कहा वो देखिए आप कौन सा पाप कर रहे हैं। लाठी लेके जा रहे हैं। एक गोहुमन सरफिन बेचारी बच्चा को खोजने के लिए निकली है। बच्चा जंगल में हरा गया। सरफिन बच्चा को खोज रही थी। इसी क्रम में पितामह गए, उस सरफिन को लाठी से मारते 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 अधमरु कर दिया और नकफेनी कांट पर फेंक दिया। उस सरफिन नहीं मरी थी बेचारी, 12 ना मर गई थी, लेकिन बच्चा की याद में प्राण था अंदर में कि मैं तो बच्चा को खोजने निकला था, मैंने इस मनुष्य का क्या बिगाड़ा। 18 दिन तक बच्चा की आस में उस सरफिन उसी नागफेनी कांट पर गथल रह गया। उसके बाद मर गई सरफिन। श्राप दे दिया कि जैसे हम नागफेनी काट पर हैं वैसे तू भी मरेगा, तरफ तरफ करके। कहा देखिए पितामह, वही सरफिन को आप मार करके नागफेनी काट पर फेंके थे, वही कर्म का बदला आज आपको देना पड़ रहा है। 1000 जन्म के बाद आज आप नोक पर हैं। जैसे नागफेनी कांट पर वो सरफिन थी और वैसे आप बाण के नोक पर आप गथे हुए हैं। वही पाप आज आपको भोगना पड़ा। बोलिए, कोई भी कर्म फल से नहीं बचा है। राम कृष्ण परमहंस को कंठ में कैंसर हो गया, जो साक्षात भगवान का दर्शन करते थे। क्यों? कर्म के अधीन भगवान है, देवता है, मनुष्य है, हर जीव जंतु है। इसलिए अच्छा का परिणाम अच्छा होता है, बुरा का परिणाम बुरा होता है। इसलिए हर आदमी कर्म को संभल संभल करके कीजिए। इसी में चतुराई है, इसी में कल्याण है। आइए भजन सुनते हैं।